टू यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले ये हमारा डेटा है जिसमें मूवी के टाइटल लिखा है एंड ये ड्यूरेशंस है। आई वांट टू फाइंड आउट विच मूवी इज़ मोर इन लेंथ, विच इज़ लेसर। तो इसके लिए यहाँ पे एक नया कॉलम का नाम लिखते हैं लेंथ ऑफ दैट मूवी, length. But to find out length, we will use conditional formatting. Before that, I want same data. ये वाला डेटा इधर चाहिए, तो I can use equal and refer to this cell, press enter की, तो ये सेम डेटा इधर आ जाता है और इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो सारा डेटा ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। ये मेरा फर्स्ट काम है। अब ये वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। आफ्टर सिलेक्शन, ये देखो ये सिलेक्ट कर दिया है। और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन डेटा बार्स, यू कैन सिलेक्ट वन ऑफ दिस, सो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन नाउ। ये डेटा बार्स मुझे क्लियर कट दिखा रहा है कि किस मूवी का लेंथ कम है, किस मूवी का ज़्यादा है, इस तरह से। थोड़ा इसको और फॉर्मेट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और मैनेज रूल्स, देखो इसको सिलेक्टेड ही रखा है। मैनेज रूल को क्लिक करके ये जो डेटा बार्स का कलर है ये, इसको क्लिक करेंगे। ये वाला हमने अभी अभी सेट किया है। इफ़ यू क्लिक ऑन एडिट रूल, इधर आते हो इस तरह से, तो आपको जो अलग कलर चाहिए तो कलर भी सेट कर सकते हो, दूसरा कलर चाहिए तो इस तरह से। बॉर्डर कलर है ये, और मेन कलर इफ़ यू वांट येलो यू कैन पुट इट येलो। ये प्रीव्यू आपको इस तरह से दिखाई देगा। वन मोर थिंग, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल डेटा बार और शो बार ओनली, अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये डेटा हाइड हो जाएगा। शो बार ओनली, इसको क्लिक करके ओके कर देना है एंड अप्लाई। नाउ यू कैन सी दिस बिकम्स योर डेटा बार। और अगर आप कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा करते हो तो और भी अच्छा दिखता है वो, इस तरह से, लाइक दिस। तो लेट्स क्रिएट डेटा फॉर सेकेंड एग्जाम्पल। सपोज ये अमेज़ॉन कंपनी है और अमेज़ॉन कंपनी में बहुत सारे कस्टमर्स कॉल करते हैं कस्टमर केयर फॉर कंप्लेंट्स। तो उसके लिए जनवरी में कितने कॉल आए थे, तो ये पहले जनवरी का डेटा इधर आएगा ऐसे, अप टू ऑल अदर, अप टू दिसंबर ऐसे। ये दिसंबर आ गया और जनवरी में कितने कॉल आए थे। अब कॉल के लिए एक नंबर मुझे चाहिए। आई कैन यूज़ हियर रैंड बिटवीन फंक्शन टू गेट नंबर ऑफ कॉल्स। तो इक्वल, यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन डाल देंगे। सपोज जो कॉल आते हैं बिटवीन 500 एंड मैक्सिमम 1500 लिखते हैं, तो इसमें से कोई भी नंबर ऑटोमेटिकली उधर आ जाएगा ऐसे। तो जनवरी में देखो कितने कॉल आए थे, 1488। डबल क्लिक कर देंगे तो बाकी सबका भी ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा। तो ये मुझे डेटा मिल गया। तो जनवरी में जो नंबर ऑफ कॉल्स मिले थे, इनकमिंग कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स ऐसे, ये मेरा डेटा हो गया। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेटा बार्स। तो सबसे पहले इधर इक्वल, ये वाला नंबर मुझे चाहिए, एंटर कर दूंगा। नाउ इट इज चेंजिंग। रैंड बिटवीन फंक्शन यूज़ किया है इसीलिए वो नंबर्स चेंज होते जाएंगे। लेट इट चेंज, इधर जो चेंज होगा इधर भी आएगा ऑटोमेटिकली। अब जो डेटा मुझे मिला है उसको सिलेक्ट करके, सी ये डेटा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से डेटा सिलेक्ट कर दिया। आई एम गोइंग टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स एंड सिलेक्टिंग दिस वन या दिस वन। देखो जैसे ही क्लिक कर दिया तो बहुत इजीली हमें समझ में आता है। नाउ इफ़ यू डोंट वांट दिस डेटा, ऑलवेज यू कैन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, ये डेटा पर अभी अभी सेट किया है, एडिट रूल, और ये जो शो बार ओनली का टिक मार्क है, चेक मार्क, इसको ऑन करना है एंड क्लिक ओके, अप्लाई, and you will find your data like this structure। तो सेल्स का डेटा बनाने का है फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये कलर स्केल देखने के लिए कैसे यूज़ होता है ये। डेटा बस तो समझ में आ गया। उसके लिए पहले बना देते हैं यहाँ पे सेल्स का डेटा, सेल्स डेटा फॉर each month। So again we should write here January to
लाइक दिस, अक्टूबर दिसंबर, पूरे 1 ईयर का लेते हैं इन दिस वन। तो पहले आ जाएगा मंथ्स, मंथ्स के बाद इधर हर एक रीजन में या स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। स्टेट वाइज महाराष्ट्र में कितना स्टेट हो गया, सेल हो गया, दिल्ली में कितना हो गया, या रीजन वाइज बना सकते हैं। तो इंडिया के देखो रीजन्स करते हैं तो नॉर्दर्न रीजन, इन नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ, ओके। देन सेंट्रल करेंगे, सेंट्रल रीजन में कितना हो रहा है। उसके बाद साउथ रीजन, सदर्न एंड ईस्टर्न, वेस्टर्न भी कर सकते हैं, वेस्टर्न। तो ऑल स्टेट्स ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। नॉर्थ रीजन में ऑल नॉर्दर्न रीजन, तो ये इधर आप सिलेक्ट करके मर्ज एंड फॉर्मेटिंग, दीज आर ऑल रीजन्स, ये कर दिया। नाउ हर एक रीजन का सेल्स का डेटा मुझे इधर चाहिए। तो जनवरी में नॉर्थ रीजन में कितना सेल हुआ था, तो इसके लिए भी रैंड बिटवीन फंक्शन यूज़ करेंगे, ये रैंड बिटवीन फंक्शन। और सपोज हमारा सेल्स 1 लाख से ज़्यादा था, 10 लाख से भी ज़्यादा, तो उसको हम टॉप बॉटम में डाल सकते हैं। तो मिनिमम डाल देते हैं यहाँ पे 1 लाख, मैक्सिमम 99,000, या ये कितना हो गया 10,000, ये 1 लाख हो गया, कॉमा हियर 90,000 लगा देता हूँ, नहीं ना, 9 लाख, ओके इतना काफ़ी है। तो ये मुझे एक नंबर मिल जाएगा सैंपल, बाकी सारे नंबर चाहिए तो सिर्फ ट्रैक करके लेना है ऐसे आपको, सिलेक्ट एंड ट्रैक। तो हर एक का सेपरेट डेटा आपको मिल जाएगा इस तरह से। अब इस डेटा को अगर मैं डेटा बार्स यूज़ करता हूँ इधर, तो देखो अलग अलग सेपरेट आ जाएगा, लेकिन बेटर हम यूज़ करते हैं अभी कलर स्केल। इससे क्या होता है देखो, जैसे ही मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लूँगा, एवरीबडी, ऑल डेटा इज सिलेक्टेड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर स्केल्स, और ये वाला कलर स्केल यूज़ कर सकते हैं। देखो इस तरह से सेपरेट कलर स्केल्स भी है, तो ये सेकंड वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जो रेड है इसका मतलब ज़्यादा सेल हुआ है, ग्रीन, सॉरी रेड है तो कम सेल है, और ग्रीन है सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। ये येलो मतलब नॉर्मल है। वो क्या करेगा, पूरे डेटा का एक एवरेज निकालेगा, एवरेज से जो आगे है वो ग्रीन में रहेंगे, एवरेज से जो नीचे है वो रेड में रहेंगे। ये कैसे होता है देखो, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये मैनेज रूल में जाता हूँ। ये जो ग्रेडेड कलर स्केल है इसको क्लिक करने के बाद एडिट रूल पे जाता हूँ। तो इधर देखो लो, मिनिमम लोवेस्ट वैल्यू को ग्रीन है, अच्छा मैंने उल्टा बताया, ये देखो लोवेस्ट वैल्यू को कलर ग्रीन है, मिडल वाले को, मिड पॉइंट जो मिड में होंगे एवरेज वैल्यू को येलो है, और मैक्सिमम को रेड है। तो ये अगर आपको चेंज करना है ये फॉर्मेट तो चेंज कर सकते हो, मतलब जो लोवेस्ट है उसको रेड में दिखा दो, जनरली ऐसा होता है, रेड मतलब कम परफॉर्मेंस है इसलिए। मिडिल वाले को येलो रख देते हैं और मैक्सिमम को बना देते हैं ग्रीन, एंड नाउ यू कैन क्लिक ओके हियर। तो ये आपका डेटा उस तरह से चेंज हो जाएगा। ये देखो, तो जहाँ पे अच्छा सेल है वो सारे ग्रीन में दिखा रहा है, जहाँ पे नॉर्मल एवरेज सेल है येलो दिखा रहा है, और जो कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो मार्च में सदर्न सेल में देखो कम परफॉर्म हो गया। इस तरह से वो बहुत इजी तरीके से दिखाएगा आपको। तो फर्स्ट ये वाला तो हमने पूरे डेटा को सेम एक ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया। अभी क्या करेंगे, ये पूरा डेटा कॉपी करके ऐसे, सी आई एम कॉपिंग दिस डेटा हियर, इधर ही पेस्ट कर रहा हूँ इस तरह से, और थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने डेटा लगाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो निकाल रहा हूँ। वो निकालने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो ये रूल चला गया।
अब मुझे क्या करना है, हर एक रीजन के लिए सेपरेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, इसको अलग लगाएंगे। तो ये कलर स्केल्स फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर दिया, दूसरे को सिलेक्ट कर दिया, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल, फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड मतलब हर एक कॉलम को सेपरेट रूल सेट होगा। डेटा तो वही है लेकिन ये अलग तरीके से दिखाएगा आपको। कलर स्केल्स एंड ये फर्स्ट वन। सी नाउ ये डेटा आपको क्या दिखाता है इधर कि हर एक रीजन का कौन सा मंथ अच्छा था, फरवरी, ये जुलाई, कौन सा मंथ में बहुत कम हुआ था, रेड आ गया इधर इधर, इस तरह से। लेकिन इसके लिए पहले मुझे ये चेंज करना पड़ेगा रूल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल एंड एडिट रूल कर देते हैं इधर। तो ये लोवेस्ट के लिए रेड है और हाईएस्ट के लिए ग्रीन है, वो सही है, मतलब ये तो मुझे जैसे चाहिए वो आ गया है। ऑल राइट देन कैंसिल करके देखो, ये भी सेम डेटा है, ये ये भी सेम डेटा है, लेकिन इधर तो पूरा एंटायर सेल्स का डेटा हमने कंपेयर किया, यहाँ पे अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं। तो हर एक रीजन का क्या परफॉर्मेंस है इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं इससे। देखो सेंट्रल रीजन में बहुत सारे येलो है, इसका मतलब लो सेल्स है उनका। वेस्टर्न में और ये नॉर्दर्न में थोड़ा अच्छा सेल है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं अगर आप सेपरेट सेपरेट लगाते हो तो सेपरेट लगा के देखो अभी। नाउ नंबर थर्ड एग्जाम्पल के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा बार्स, ये कलर स्केल यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए डेटा क्रिएट करेंगे पहले। फॉर दैट ये डेटा है फॉर मुंबई सिटी, तो यहाँ पे मुंबई सिटी टेम्परेचर, टेम्परेचर डेटा क्रिएट करेंगे। अब ये होगा हर एक साल के लिए अलग, तो 2000 से लेते हैं या 2010 से आगे लेते हैं, 2010, देन 2011, ये सारे ईयर्स है। सो सिलेक्टिंग देम टुगेदर आई एम ड्रैगिंग इट डाउन अप टू 2023। तो ये हो गए मेरे ईयर्स। देन वी हैव मंथ, जनवरी एंड फरवरी के सारे मंथ्स इधर जाएंगे, ये मंथ आ गए। मंथ के बाद थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं अच्छे से, मतलब इसको लाएंगे सेंटर में एंड बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर लुक्स बेटर। ईयर्स है, बैकग्राउंड कलर को ओके, विच वन शुड वी टेक, ग्रीन इज ओके एंड लेट्स मेक इट बोल्ड। तो ये डेटा हमारा हो जाएगा। अब जो टेम्परेचर होता है सिटी का, उसके लिए भी रैंड बिटवीन फंक्शन यूज़ करेंगे। एक्चुअली डेटा होगा आपके पास अलग, लेकिन हियर वी आर क्रिएटिंग डेटा, सो रैंड बिटवीन फंक्शन से कर रहे हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर लिखते हैं यहाँ पे 10 और मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 45 डिग्री। ये हो गया, जनवरी में इतना आ गया, ठीक है आने दो, सैंपल डेटा है। ये देखिए ये पूरा 10 साल का डेटा बन गया है इस तरह से। आपको ज़्यादा क्रिएट करें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे इसको ड्रैग करेंगे नीचे एंड इसको दोनों को भी ड्रैग करके आ जाएगा डेटा, मोर साल का डेटा। अब ये जो डेटा हमने पूरा किया है उसका सिलेक्ट करके फॉर देम थोड़ा सेंटर अलाइन करेंगे डेटा को, और ये जो कॉलम्स थे इनका भी विड्थ थोड़ा कम कर लेंगे ऐसे। राइट क्लिक, विड्थ, ये 8 है, इसका विड्थ मैं 4 कर रहा हूँ अभी ऐसे। तो ये ऐसे डेटा स्मॉल हो गया। और अगर डेटा मुझे ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि आई वॉन्ट मोर डेटा, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट। तो ये बहुत सारा डेटा ऐड हो गया। राइट क्लिक करके
कॉलम विड्थ 4 कर देते हैं। तो नाउ आई हैव दैट मच डेटा। तो अब ये पूरा डेटा सिलेक्ट करके आई कैन अप्लाई कलर स्केल्स। तो कलर स्केल्स में जाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स, एंड आई एम यूजिंग दिस वन डेटा। ये देखो बहुत सारे ऑप्शंस है। आई एम टेकिंग दिस वन। सो नाउ दिस इज कंपैरिजन। बहुत अच्छी तरह से दिखाएगा, लेकिन इसके लिए क्या सेट किया है रूल देखेंगे पहले। जो रूल सेट किया है हमने इस डेटा के लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, ये जो रूल सेट किया है उसको क्लिक करके एडिट रूल। तो देखो लोवेस्ट वैल्यू को रेड है, हाईएस्ट वैल्यू को ये डार्क ब्लू कलर है। इफ़ यू वांट टू चेंज कलर चेंज, यू कैन चेंज इट हियर। और मिड पॉइंट को वाइट है। इसका मतलब इस डेटा को देखने के बाद फिर आपको समझ में आता है कि ये सिटी का जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर लेवल कैसा रहा है जनवरी में या 2010 में, 12 में, और अप टू 10 ईयर्स का क्या हाल है। अब ज़्यादातर ये येलो भी दिखा रहा है, तो येलो, सॉरी नॉट येलो, ब्लू, ब्लू इज़ हाईएस्ट एंड रेड इज़ लोवेस्ट। ट्राई दिस वन। नेक्स्ट रूल यूज़ करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए, देखो सपोज हमारे कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब आप रियल इस्टेट कंपनी में काम करते हो और एक रियल इस्टेट कंपनी के प्रोजेक्ट्स बहुत जगह होते हैं, सेम सिटी में, दूसरे सिटी में। तो कौन से प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट है, कौन से नहीं है, ये समझना है। तो इधर हम प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट बनाएंगे। और ये बनाने के लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट वन ये एग्जाम्पल है, एक्चुअल प्रोजेक्ट का हम नाम लिख सकते हैं इधर। तो ये प्रोजेक्ट 1 टू प्रोजेक्ट 10 रोड का प्रोजेक्ट है या अलग अलग बिल्डिंग्स डेवलप करना है, उसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स है। नाउ ये प्रोजेक्ट कितना परसेंट कंप्लीट हो गया। अगर ये 100% कंप्लीट है तो 1 लिखेंगे। अगर वो 90% है तो 0.9 जाएगा, 0.9। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, again I can use rand between function to get our data here। rand between function, तो मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 1। इसके बिटवीन जो भी डेटा आएगा वो हमें लेना है। तो पहले तो आ गया 0, I'm dragging it down। तो ये अलग अलग से डेटा आ रहा है, लेकिन मुझे जैसा चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे मैन्युअली लिखते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो 1, दूसरा 0.9 कर देता हूँ। किधर है, 0.9 मतलब 90% है ये, ऐसे। 0.7, 0.5 50% है, 0.4 ये कंप्लीट, ये वाला नॉट कंप्लीट, जस्ट रैंडम नंबर्स। अब 0.8, 0.3 30% फिनिश हुआ है, लास्ट वाला भी कंप्लीट है, ऐसे। तो अभी ये सारा जो डेटा है ना, हमने नॉर्मल पॉइंट में लिखा है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट इट, सिलेक्ट द डेटा एंड इधर नंबर फॉर्मेट में ये परसेंट का साइन है, इसको जब क्लिक करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। तो 100% मतलब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 90% इज अबाउट टू फिनिश, 70% भी पास में ही है, 50% कंप्लीट हो गया, 40% है। इस तरह से प्रोजेक्ट 7 तो 0 है, अभी कुछ नहीं हुआ उसका। तो इस तरह से तो दिखता है, ये तो टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे अगर हम डेटा बार्स में, तो इसको सिलेक्ट करके वी कैन गो हियर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम यूज़ करेंगे अब आइकॉन सेट्स। तो इसमें से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फर्स्ट वाला आइकॉन सेट। देखो इस तरह से, अब जो अबाउट टू कंप्लीट है, देखो 70%, 90% और 100% को अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब ये कंप्लीट हो गया। 50%, 40% को ये वर्क इन प्रोग्रेस। और ये देखो जो लेस है, लेस देन 50% है, उसको वो दिखा रहा है डाउनवर्ड, मतलब ये बहुत अभी कम है। इस तरह से दिखाता है। चेक योर सेल्फ।
तो आइकॉन सेट्स के लिए सेकेंड एग्जाम्पल इज लाइक दिस। तो सपोज ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम इधर है, स्टूडेंट नेम इज गोज हियर, और उसके टेस्ट वन के मार्क्स इधर आएंगे, टेस्ट वन। टेस्ट टू के मार्क्स इधर जाएंगे, और जो चेंज हुआ है उसमें ये चेंज इधर आ जाएगा ऐसे। ये हमारा डेटा है। नाउ फर्स्ट वी हैव स्टूडेंट वन, और थोड़ा ड्रैग करेंगे ऐसे, ये अप टू स्टूडेंट 13 14 ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। एंड टेस्ट वन के मार्क्स लेट्स टेक विथ रैंड बिटवीन फंक्शन अगेन। तो मिनिमम 0, नहीं मिनिमम 10 तो देते हैं उसको, और मैक्सिमम 50 कर देते हैं। तो 10 to 15 में सबको मार्क्स मिल जाएंगे ऐसे। टेस्ट वन को स्टूडेंट वन के मार्क्स इतने हो गए, उसके बाद ये 17 तक चला गया। अगेन आई वांट सेम फंक्शन, सो आई कैन डायरेक्टली कॉपी इट ऐसे। ये देखो, अब डेटा तो मेरे पास आ गया। थोड़ा इसको सिलेक्ट करके आई विल पुट इट टू द सेंटर। अब चेंज कितना हुआ है इसको भी सेंटर में डाल देता हूँ मैं। चेंज कैसे समझ में आएगा? टेस्ट वन और टेस्ट टू को कंपेयर कर रहे हैं, तो टेस्ट वन में जो मार्क्स मिले थे माइनस टेस्ट टू कर देंगे तो मुझे समझ में आता है कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो इधर देखो, ये 34 और 34 आ गया, 0 चेंज है। बाकी सबका देखेंगे एंटर करके, ये देखो। तो इसको स्टूडेंट उनको टेस्ट वन में 35 मार्क्स थे, अभी 11 मार्क्स है। चेंज देखो क्या हो रहा है, चेंज पॉजिटिव में दिखा रहा है, राइट? 24। तो अभी इसको थोड़ा अगर चेंज कर लेते हैं हम, इक्वल, पहले टेस्ट वन हुआ था, दूसरी बार टेस्ट टू हुआ था, हमें टेस्ट टू और टेस्ट वन कंपेयर करना है, तो मैं टेस्ट टू पहले लूँगा माइनस टेस्ट वन। नाउ आई कैन सी, ये देखो क्या चेंज हो गया है। पहले टेस्ट वन को उसको 36 मार्क मिले थे, टेस्ट टू में उसको कम मार्क्स मिले। कितने मार्क्स कम है? माइनस में दिखा रहा है, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है ये, इस तरह से। जब आप इधर फॉर्मूला डालने वाले हो, टेस्ट टू पहले लोगे, उसके बाद टेस्ट वन लेना है। नाउ यू कैन सी हियर, ये देखो 34 34 नो चेंज, सेम है। यहाँ पे 14 थे, इधर 33 है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिले, पॉजिटिव में आए। जिसको कम मिल रहे हो तो वो नेगेटिव में है। तो इसको अगर आपको दिखाना है सही तरीके से, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और इसको मैं राइट में भी सेट करता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन सेट्स एंड यूजिंग दिस फर्स्ट आइकॉन। ये देखो, तो अभी ये क्लियरली दिखा रहा है कि फर्स्ट स्टूडेंट में टेस्ट वन टेस्ट टू में ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम 0 है। सेकंड स्टूडेंट का अपवर्ड ट्रेंड है, वो एक्सेल कर रहा है। थर्ड स्टूडेंट एक्सेल कर रहा है, फोर्थ स्टूडेंट लेस में जा रहा है। तो इस तरह से ये ट्रेंड दिखाता है किसकी प्रोग्रेस चल रहा है, कौन डिग्रेड हो रहा है, ये आपका ट्रेंड बताएगा। अभी मैंने जो ये आइकॉन सेट इधर लगाया था ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट हियर, ये देखो यहाँ से मैं ये रूल निकाल दूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स सिलेक्टेड सेल्स। तो इधर मैं और एक ट्रेंड का नया कॉलम बनाया, इक्वल, इस ट्रेंड में ये वाला डेटा चाहिए मुझे, चेंज वाला डेटा, तो ये ले लिया इस तरह से, डबल क्लिक कर दिया। नाउ आई कैन सेट डेट, जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है इस पे लगाएंगे। तो इसको सेंटर में लेके आता हूँ, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन सेट्स, फर्स्ट आइकॉन सेट मैंने सेट कर दिया इधर। और ये जो नंबर्स मुझे अभी नहीं चाहिए, टू रिमूव दैट नंबर मैनेज रूल्स में जाएंगे, इसको क्लिक कर देंगे एंड एडिट रूल। अब इधर ना शो आइकॉन्स ओनली का ऑप्शन है, शो आइकॉन्स ओनली, इसको ओके कर देंगे एंड अप्लाई। ओके, अब तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है पहले से भी। इधर आपको चेंज भी दिख रहा है और इधर समझ में आता है क्या चेंज हुआ है। टोटल अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, इट कैन शो यू।